कि जो मॉब लिंचिंग जैसा जघन्य अपराध हो रहा है उसके हम खिलाफ उनके साथ में मॉब लिंचिंग की जो फैमिली है, जिस समय मॉब लिंचिंग होती है बहुत सारे लोग आते हैं, नेता जाते हैं, तमाम बातें करते हैं, सरकार भी आती है, लेकिन उसके बाद कोई विचार को मुझे नहीं देखता। तो हम लोग जो फॉर मॉब लिंचिंग इंडस्ट्रीज है, हम उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और उनके जो करो उसकी जो उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सरकार के साथ मिलकर सरकार से बातचीत करके हम इनको इनके रिहेबिलिटेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि पूरा विश्व चांद पे 1969 में पहुँच गया था, भारत भी अब पीछे नहीं है मिसाइल और इन सारी बातों को देखते हुए। लेकिन ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है, आखिर मॉब लिंचिंग करने वाले कौन लोग हैं? तो मॉब लिंचिंग तो यह है कि कोई किसी भी शख्स हो या संस्था हो, किसी को इस देश का कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इस देश का संविधान किसी को कानून हाथ में लेने की तो इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? किसी भी एक आदमी को, दो आदमी को कोई भी आरोप लगा के सही हो या गलत हो मैं उसमें नहीं कहना चाहता, ये आखिर क्यों बात है? उसके लिए कानून है। अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए कानून है, कानून का करवाया कराइए, पुलिस को रिपोर्ट कराइए, आगे चलिए, डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, बहुत सारी बातें उनको सजा दिलवाने के लिए। लेकिन कानून में हाथ देकर किसी भी व्यक्ति को मार देना और व्यक्ति समूह को मार देना, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। आज के ज़माने में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो 21वीं शताब्दी में है और हम लोग जो मारामारी जिस तरह से हो रही है, तो वो मारामारी तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं सभ्यता का हम कोई परिचय दे रहे हैं। भारत हमारा दुनिया में मिस्र के बाद में भारत सभ्यता में एक नंबर था। पूरी दुनिया में लोग हमारा अनुसरण करते थे। आज क्या यही मॉब लिंचिंग में अनुसरण करें? किसी दलित को मार देना जो बेचारा किसी को नहीं, किसी लायक नहीं होता, या किसी मुसलमान को मार देना, इसी में हमें शाबाशी मिलती है। आखिर कौन लोग हैं? हम आपके जरिए भी और पूरे समाज से, और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार और झारखंड तो ये डैन है इसकी मॉब लिंचिंग इतना होता है कि कभी भी कोई किसी को मारने पर क्या होता है क्या नहीं होता वो बाद में देखा जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के जरिए, पत्रकार बंधुओं के जरिए, इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार और इस देश के तमाम जो चाहे मानवाधिकार आयोग है, चाहे महिला आयोग है, चाहे और दूसरे आयोग हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो इस बात का वो आज क्यों इस मॉब लिंचिंग को नहीं रोक पा रहे? अभी आपके गुजरात का ही इसका बिहार का ही बात है कि छठ के दिन कोई लड़का किसी से मिलने के लिए गया, मुस्लिम था, इसलिए उस पर कहा कि छेड़खानी कर रहा था, मार दिया। आपके किसी रिएक्शन नहीं आ रहा? पटना के आसपास की कोई वारदात है। तो आखिर ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? इसका मॉब लिंचिंग कुछ लोग करके क्या साबित करवाना चाहते हैं? वो गाय माता के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर, ये सारी बातें इस देश में क्यों हो रही है? इनके कोई मायने नहीं है। ये हमारा जहाँ तक हिंदू धर्म है या कोई भी इस्लाम है, हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम धर्म के नाम पर मारामारी करें, गाय के नाम पर मारामारी करें। देखिए, गाय को हम हिंदू लोग माँ मानते हैं, गौ माता कहते हैं। गौ माता की रक्षा करना, गौ माता की हिफाजत करना, हम अगर उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, हम हिंदू लोग अगर हम गौ माता की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कसूरवार मुसलमान थोड़ा ही है। जहाँ तक बीफ ईटिंग की बात है, पूरी दुनिया खा रही है और हमारे गोवा में बीफ ईटिंग बंद नहीं है, केरला में बीफ ईटिंग बंद नहीं है, आसाम में बंद नहीं है। चलो जो है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मुसलमान अब इस गाय की मारामारी से भी अलग है, वो नहीं करते। जहाँ तक गाय की बात है, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली 9 बड़ी कंपनियां हैं, इसमें 10 कंपनियों के मालिक हिंदू हैं और वो उनमें ज्यादातर बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी के समर्थित लोग हैं। तो ये आखिर ये क्या गाय के नाम पर मुसलमानों को मार के, दलितों को मार के ये क्या करना चाहते हैं? उन्नाव में आपको सुना होगा, 16-17 की बात आता है कि गाय की खाद उतारने के चक्कर में 4 लड़कों को गाड़ी से बांध के, कार से बांध के खींचा और मारा गया। गुजरात की घटना कितनी बड़ी घटना है, लेकिन कोई भी मानवाधिकार आयोग आज तक इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ये प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटेक्टिव संस्थाएं गवर्नमेंट की और लोगों को हितों की रक्षा करने के लिए, चाहे माइनॉरिटी कमीशन है, चाहे महिला आयोग है, चाहे SC/ST कमीशन है, ये आयोग क्यों नहीं इस बात का संज्ञान लेते और इस पर क्यों नहीं पुख्ता कार्रवाई होती? वो महीने 2 महीने में उनकी जमानत हो जाती है और फिर वो खुद आजाद हो जाती है। तो आखिर हम जानना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि क्या ये मॉब लिंचिंग को रोकनी चाहिए
नहीं होनी चाहिए, कसूरवार को सजा मिले, उसके हम भी समर्थक हैं, मिलनी चाहिए, चाहे कोई मुसलमान हो, दलित हो या कोई भी सवर्ण हो, उससे हम पीछे नहीं है। हम संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के किताब में लिखा कि हाँ, बिना वजह किसी के साथ मारा मार। यहाँ तक गौ माता का सवाल है, मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा कि हमारे यहाँ 12 भगवान, शास्त्रों में 12 भगवान का भी जिक्र है कि जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो 12 भगवान, तो सूर्य को भी हम भगवान मानते हैं, तो क्या हम उसकी भी पूजा करते हैं? क्या भगवान की तो पूजा करनी चाहिए। मैं खास तौर से मैं अपने हिंदू भाइयों से सवाल करना चाहूंगा कि हम अगर हम सूर्य को भगवान मानते हैं, 12 भगवान है हमारे, जो 12 लिखा हुआ है शास्त्रों में, क्या हम सूर्य भगवान की पूजा करके क्या हम गाय के साथ साथ हम सूर्य को भी पालना शुरू कर दें? तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं, इन कंट्राडिक्शन के साथ हमें गहराइयों में नहीं जाना। हम चाहते हैं इस मुल्क में बिना वजह की मारामारी बंद हो, दलितों का उत्पीड़न बंद हो। आज देखिए दलित इतना आज भी कमजोर है, और आपके बिहार में तो महा कमजोर है, वो बेचारा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, मतलब सरमाएदारों के आगे, आप लोगों के आगे, लेकिन फिर भी उसको मारा जाता है, उनको बेसिस नहीं दिए जाते, उसकी खाद दे दी जाती है, नौकरियां जलाई जाती है। हर 6 घंटे में एक झोंपड़ी जला दी जाती है, हर 6 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है इस देश में, और हर 6 दिन के अंदर 2-3 दलितों को मार दिया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है। क्या यही हम सभ्यता का प्रतीक दे रहे हैं? भारत क्या, हमारा देश भारत है, क्या मैसेज देना चाहता है दुनिया को? हम दुनिया के, हम वो विश्व गुरु, एक तरफ हम हमारी सरकार है, खासतौर से भाजपा की सरकार, मोदी महाराज ये दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। क्या यही हम कमजोरों को मारकर विश्व गुरु बन जाएंगे? क्या 2 परिवार आए हुए हैं, आप लोग को खूब सुने होंगे मुस्लिम घराने का खलील रिजवी का। आप पत्रकार ईमानदारी से बताएं, आपको पता है कि जो हत्यारा था वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ? आपको पता है कि खलील रिजवी जो मृतक है उनकी मोटरसाइकिल अभी तक बरामद नहीं हुई है? आपको पता है कि खलील रिजवी को कंपनसेशन के नाम पे उनकी पत्नी या उनकी माता को या उनके पिता को कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ से? वो परिवार के लोग अभी आए हुए हैं, मैं पेश करूंगा आपके सामने। आपके पटना शहर के अंदर पाटलिपुत्रा में स्लम एरिया में रहते हैं, जो पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास जो झुग्गियां नाले के किनारे, आपको मैंने ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आप सभी लोग पत्रकार पटना में काम करते हैं। यहाँ आलमगीर नाम के एक 28 वर्ष के मुस्लिम युवक की लिंचिंग हुई। लिंचिंग का मतलब होता है, मोह का मतलब होता है कि भीड़ तंत्र, 10 लोग मिलकर, हम ठीक है, हमसे आपका पैसे का लेन देन हो सकता है, पारिवारिक कोई मामला हो सकता है, जमीन जायदाद का झगड़ा हो सकता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि एक व्यक्ति कहीं अकेला पकड़ा और आप 20 लोग, और 20 लोग एक परिवार के नहीं है, इसलिए ये पारिवारिक नहीं कहा जाएगा। 20 लोग लेन देन में भी शामिल नहीं हो सकते, अगर एक परिवार के होंगे तब कहेंगे। 20 लोग मिलकर, 15 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर एक व्यक्ति को मार देता। खलील रिजवी जो मृतक है उनका वीडियो आज भी मेरे पास है, जहां वीडियो में लगभग 10 से 12 लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, 2-3 चेहरे भी दिख रहे हैं। गिरफ्तारी केवल एक, उसकी भी जमानत। माहेनूर आपने सुना होगा कटिहार में। इस तरह की अनेकों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें अपराधी आजाद घूम रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है प्रशासन के लिए, न्याय के लिए, संविधानवादियों के लिए। दूसरा, कि जब सारी व्यवस्था है कि जी विक्टिम को आप कंपनसेशन देंगे, आप उनको मुआवजा देंगे, उसको कम से कम फिर से पुनर्वास के लिए आशा देंगे, और सब कुछ व्यवस्था होने के बाद कौन लोग हैं जो सरकार से दिलवा नहीं पाते हैं या लेकर खा जाते हैं? ये कौन सा मसला है? जब ये घटना घटती है तो नेताओं का तांता लग जाता है। कोई धर्म के नाम पर नेता पहुंचते हैं, कोई जाति के नाम पर पहुंचते हैं, कोई पार्टी के नाम पर पहुंचते हैं, लेकिन नतीजा जब आप देखेंगे तो नतीजा आएगा शून्य। मिला कुछ नहीं, जाने वाला तो चला गया। और इसके अतिरिक्त तो इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो व्यक्ति जिसने हत्या कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला हो और वो अगर घूम रहा है आजाद होकर, तो इसका मतलब है कि अपराध को बल मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। और देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य तो आप लोगों ने सुना ही होगा, यही हो रहा है इस देश में। और बिहार की बात बार बार पीछे से मैं चेहरा देख नहीं रहा था, हमारे को साहब पूछ रहे बिहार का डेटा, 12 लोगों का डेटा है बिहार का सर, अलग अलग वर्षों में 2014 से लेकर अब तक, जिनकी हत्या भीड़ के द्वारा सड़कों पर कर दी गई और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया।
इसके अतिरिक्त कई ऐसी हत्याएं हैं जिनको दबाया गया, जिनको धर्म जात का एंगल नहीं दिया गया और जिनको सरकार ने किसी भी तरह से मैनेज कर लिया। लेकिन ये वो माने डेटा है जो सार्वजनिक हो गया, जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में चला। आपको आश्चर्य होना चाहिए कि जो दुनिया के माने जाने चैनलों में है अल जजीरा चैनल, उसने 3 घटनाओं का जिक्र बिहार में किया। अल जजीरा मुस्लिम देशों में सबसे लोकप्रिय चैनल माना जाता है और बीबीसी तो रोज दिखा रहा है इन चीजों को। तो इसलिए ये मुद्दा है और ये सबको ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सबको गंभीर होना चाहिए। क्योंकि पत्रकार बंधु लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग है, स्तंभ है। आपके माध्यम से अगर सच बोला लिखा जाएगा तो मुझे विश्वास है कि सोच भी बदलेगी, माहौल भी बदलेगा और सरकार जिस व्यवस्था को पर्दे के पीछे से लागू करना चाहती है, जो संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है, इससे क्या होगा, लोगों की आस्था कमजोर हो रही। अरे लोग मान सकता है हमको तो न्याय मिलता है कि इसका मतलब क्या कानून कमजोर है? नो, कानून कमजोर नहीं है, कानून लागू करने वाले कमजोर है या किसी सोच से ग्रसित है।